जय हर हर महादेव, हर हर शंभू। सभी शिव भक्तों को हम जो गुरुदेव को मानते हैं, चाहते हैं प्रदीप मिश्रा जी को, जो शिव पुराण कथा के माध्यम से मशहूर हैं, सब में फेमस हैं। शिव प्रदीप मिश्रा जी जो शिव पुराण कथा में बहुत चीज़ों के बारे में वर्णन करते हैं और हमारे मानव तन के और हमारी मंजिल क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हर चीज़ के बारे में बताते हैं। घर गृहस्थी कैसे चलानी चाहिए, कैसे संभालनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं। आप जैसे सभी जानते हैं, प्रदीप मिश्रा जी की कथा आस्था चैनल पर आती है। लाखों करोड़ों भक्त आस्था चैनल के माध्यम से सुनते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं और अपने जीवन में कथा सुनकर अपने माइंड को, अपने कर्म को बहुत अच्छा कर रहे हैं। सही मार्ग पे, सही दिशा में जा रहे हैं भक्त अपने। जो परमात्मा के मार्ग पे चला दे गुरु, सच्चे गुरु वही हैं। परमात्मा का धर्म कर्तव्य यही है कि भक्तों को भगवान से जोड़ देना और उन पे कृपा कर देना। प्रभु की इच्छा के बिना वैसे कुछ नहीं होता, लेकिन प्रभु की शरणागत हमें प्राप्त हो जाए, प्रभु की भक्ति हमें मिल जाए, प्रभु की सेवा में मिल जाए, यहाँ तक कि कथा सुनने प्राप्त हो जाए या तीर्थ यात्रा में हमें निमंत्रण आ जाए हमारे लिए, तो समझ लेना प्रभु ने कृपा कर दी। अपना समय 24 घंटे में से कुछ समय परमात्मा के लिए निकाला करो, दिया करो। कहते हैं अब घर गृहस्थी में, काम काज में, बिजनेस में, इन सब चीज़ों में टाइम नहीं मिलता। कोई बात नहीं है, पैसा कमाओ, तीख सतीख तरक्की करो और मेहनत करो, लेकिन एक छोटा सा वो बता देती हूँ तरीका, जिससे तुम अपने सारे कार्य कर भी सकते हो, आपके कार्य भी नहीं रुकेंगे और अपना भजन कीर्तन भी हो जाएगा। देखिए, हम कहीं जाते हैं तो हर चीज़ की पैकिंग होती है। जहाँ जाते हैं हम उस हिसाब से पैकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सामान हमें यात्रा में या फिर वहाँ पर हमारा काम देगा और इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे ही जीवन हमें जब तक जीना है, जब तक हमारी तन में जान है, तो हमें भी हर चीज़ की पैकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वो काम देती है और हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। हमारा जन्म जब तक है, जब तक रिश्ते नाते हैं, जब तक हमारा शरीर है, उसके बाद में घर, फैमिली घर तक ही साथ देती है, शमशान तक साथ देती है। यहाँ तक कि खुद का जो शरीर है हमारा, वो भी चिता तक साथ देता है। आगे की यात्रा कहते हैं अकेले करनी होती है, अकेले नहीं करनी होती, कर्म साथ जाता है तुम्हारे। तो हमें अब ऐसे पैकिंग करो अपने आगे की यात्रा के लिए, क्योंकि मौत का कुछ नहीं पता कब सांसें थम जाएं। तो अपने कर्म अपने साथ जाएगा, तो ऐसा कर्म करो, बैलेंस बनाओ हर चीज़ का, फैमिली को भी संभालो, बिजनेस भी करो। और बहुत से कहते हैं कैसे भजन करें, कैसे, हमें इतना टाइम नहीं है। तो अपने दिन भर में सांसें तो ले रहे हो, उठते बैठते अपने सांसों के अनुसार अपने नाम जप कर सकते हो, जो नाम आपको प्रिय लगे, या महादेव जी का, या फिर राम जी का, या फिर माता रानी, बजरंगबली, जिसमें भी आपको नाम प्रिय लगता हो, भावना जागती हो, तो आप नाम जप कर सकते हैं उठते बैठते। कर्म अच्छा करें, फैमिली को भगवान माने, घर को अपना मंदिर माने, अपने अंदर की शुद्धता करें, अपने अंदर के विचार सही करें, खान पीन सही करें। अपना बहुत से मांसाहारी का सेवन करते हैं, वो चीज़ गलत है, वो छोड़ दें और अपने जीवन में ऐसा कर्म करें जो हमें लगे कि हमें बहुत सुकून मिल रहा है ये कर कर। तुम खुद नोट करके देखना, किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हें बेचैनी पैदा होगी, दुख, अंदर से घबराहट पैदा होगी। अगर तुम किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हें एक अंदर से बहुत खुशी, प्रसन्नता महसूस होगी। तो यही सब हमें भगवान ने मुंह, कान, बुद्धि सब दिया है, क्योंकि बुद्धि से काम लेना है, क्या सही है क्या गलत है, हर उस चीज़ का ध्यान रखना है। और कहते हैं दो कानों एक मुंह क्यों दिया है? क्योंकि ज़्यादा सुनो, बोलो कम। बोलना उतनी है एन वक्त पे जो बोलने की आवश्यकता है। बहुत से क्या करते हैं आजकल, चुगलीखोर करने लग जाते हैं कि 2-2 घंटे पूरा दिन इधर बैठ, उधर बैठ, इधर घर की बातें, उधर घर की बातें, ये सब बातों में निकाल देते हैं और कहते हैं हमें भजन करने का टाइम नहीं है, ये नहीं है, काम के बहाने बहुत सारे मिला देते हैं। ये क्या हो कि हमें नहीं करना। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखना, परमात्मा को आवश्यकता नहीं है हमारी या तुम्हारी, हमें उसकी आवश्यकता है, क्योंकि एक न एक दिन ऐसा आता है कि हमें उसके आगे झुकना पड़ जाता है, उसको याद करना पड़ जाता है, क्योंकि उसके बिना हमारा, हर मछली पानी के बिना नहीं रह सकती
और पेट अन्न के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही आत्मा परमात्मा के बिना नहीं रह सकती। अपने शरीर को साबुन से साफ कर सकते हो, लेकिन अंदर के मन को शुद्धता से भजन सत्संग कीर्तन से शुद्ध होते हैं। शुद्ध विचार आएंगे, शुद्ध भाव आएंगे, शुद्ध अपने भगवान के लिए भाव उत्पन्न होंगे, प्रार्थना उत्पन्न होंगी। तुम अच्छा सोचोगे तो अच्छा तुम्हारी ज़िंदगी में होगा। फालतू की चीज़ों में, चुगलीखोरों में क्यों टाइम बर्बाद करते हो? हरि का भजन करो, बीत जाएगी सारी उम्र, या बीत ही रही है। जो समय जा रहा है वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा मैंने दुनिया में सबसे ज़्यादा माता पिता समय और सेवा करने वाला सबसे बड़ा महान होता है। देखते हैं प्रदीप मिश्रा जी वर्णन करते हैं शिव पुराण कथा में के माध्यम से सब कुछ। हमारे भोले बाबा बहुत भोले हैं और कहते हैं कि लोटा जल सभी समस्याओं का हल। दुनिया में हर कोई दुखी है इस वक्त, तो महादेव के कुछ व्रत बता देते हैं, उपाय बता देते हैं, जो हर भक्त अपने विश्वास से श्रद्धा से करके महादेव की कृपा के पात्र बन जाता है। हज़ारों करोड़ों भक्त आते हैं पंडाल के अंदर, कथा सुनते हैं, जहाँ स्थान जहाँ मिल जाता है वहीं विराज के महादेव की कथा सुनते हैं। भक्तों का ये प्रेम महादेव के निकट है, कितना क्रॉस है, कितना प्रेम करते हैं महादेव जी से। जैसे सावन चल रहा है, घर घर महादेव का अभिषेक हो रहा है और बहुत खुशी है। सारी सड़कें जगमगा रही हैं रौनक से, कावड़ ला रहे हैं मेहनत कर और सेवा करने वाले बहुत सेवा कर रहे हैं। महादेव का खूब प्रेम बरस रहा है और गर्मी भी पड़ रही है, सड़कें गर्म होती हैं, बहुत मुश्किल से जल आ रहा है, लेकिन महादेव जी के लिए लाते ज़रूर हैं और महादेव जी को अर्पित करते हैं। प्रदीप मिश्रा जी शिवपुराण कथा सुनाकर सभी भक्तों का हृदय और मन का मैल उतार रहे हैं। और गुरु वही हैं जो अंधेरे को मिटाकर रोशनी का प्रकाश कर दे, क्योंकि गुरु से ही हमें ज्ञान मिलता है, ज्ञान से ही हमें परमात्मा कि वैसे तो सारे विधि विधान रखे रह जाते हैं प्रेम के आगे, बस सबसे ऊंचा है प्रेम। तो परमात्मा से प्रेम करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दें। हर हर महादेव।